अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मेनिंजेस की। मेनिंजेस बेसिकली क्या होती है? ये कवरिंग्स हैं ब्रेन की। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग्स हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रही हैं। ये तीन होती हैं हमारे पास। लेट सपोज ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। ये हमारे पास जो है तीन होती हैं पिया मैटर, आर्कोनॉइड और ड्यूरा मैटर। आप इस तरह याद कर लें, डैप या पैड पैड की तरह याद कर लें, ये ज़्यादा आसान रहेगा। कि पिया मैटर सबसे अंदर होती है, फिर एल्कोनॉइड मैटर है और फिर ड्यूरा मैटर है। ठीक है, जो एल्कोनॉइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान ये जो स्पेस है ना, इसको हम कहते हैं सब एल्कोनॉइड स्पेस। ठीक है, और जो ड्यूरा मैटर और एल्कोनॉइड मैटर के दरमियान स्पेस है ना, इसे कहते हैं सब ड्यूरा स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस। अब हम इसकी मेनेंजेस के हमने इनके नाम देख लिया। अब इनको इंडिविजुअली हम जो है इंडिविजुअली देखते हैं इनको। ड्यूरा मैटर जो है हमारे पास बेसिकली क्या होता है? ड्यूरा मैटर में हमारे के पास दो और लेयर्स आ जाती हैं, एंडोस्टियल और मेनेंजियल लेयर। इसकी दो लेयर्स हैं, एंडोस्टियल एंड मेनेंजियल। अब क्या होता है कि लेट सपोज डैट ये हमारे पास स्कल है, सही है। यहाँ पे एक लेयर है ड्यूरा मैटर की, यहाँ पे एक और लेयर है। ठीक है, ये जो लेयर है ना, जो स्कल के साथ है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज एंडोस्टियल लेयर। ये एंडोस्टियल लेयर है ड्यूरा मैटर की, जो कि पेरियोस्टियम के साथ जाके अटैच हो रही है स्कल की। ठीक है, और जो ये लेयर है ना, ये है हमारे पास मेरेंजियल लेयर। सही है। अब क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास फोरामेन मैग्नम था पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, लेट सपोज दिस इज़ फोरामेन मैग्नम। क्या होता है कि ये जो लेयर है हमारे पास एंडोस्टियल वाली, ये जो हमारे पास अब फोड़ के स्कल की कैविटी के साथ जाके मर्ज हो जाती है, और जबकि जो मेनिंजियल लेयर होती है हमारे पास, ये कंटिन्यूस हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। इट इज़ कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और जितने भी फोरामेंस होते हैं, जैसे कि हमारे पास इतने स्कल में इतने सारे फोरामेंस हैं हमारे पास, जहाँ से डिफरेंट नर्व्स इमर्ज होती हैं। लेट सपोज के फोरामेन है, यहाँ से इमर्ज हो रही है, तो क्या होगा? सेम एज विद द केस ऑफ फोरामेन मैग्नम, एंडोस्टियल लेयर जो है हमारे पास पेरिस्टियम के साथ जो है मर्ज हो जाएगी, और जो कि हमारे पास मेरेंजियल लेयर होगी, वो फोरामेन से जो नर्व निकल रही होगी ना, उसकी जो एपीपेरिनियम जो कवरिंग है नर्व की, उसके साथ जाके अटैच हो जाएगी, एपीपेरिनियम। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ड्यूरा मैटर के दो लेयर्स है, एंडोस्टियल और मेनेंजियल। एंडोस्टियल जो है पेरियोस्टियम के साथ अटैच होती है, जगह साथ मर्ज हो जाती है, जबकि जो है मेनेंजियल लेयर है फोरामेन मैग्नम में कंटिन्यूस, फोरामेन मैग्नम स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यूस हो जाती है, जबकि जो है फोरामेन जितने भी फोरामिनास हैं उनके साथ जो उनकी जो नर्व्स पास आउट हो रही होती है, उनमें से उनकी एपीपेरिनियम कवरिंग बना देती है, उनकी एपीपेरिनियम कवरिंग के साथ अटैच हो जाती हैं जाके। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम बुक से देख लेते हैं कि बुक की डायग्राम है। ये हमारे पास लेट्स सपोज कि क्रेनियल नर्व पास आउट हो रही है, इसकी जो है हमारे पास दो लेयर्स है, ड्यूरा मैटर की मेरेंजियल लेयर और मेरेंजियल लेयर की दो लेयर्स है। हमारे ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स है, मेरेंजियल लेयर और जो है हमारे पास एंडोस्टियल लेयर। क्या होता है कि एंडोस्टियल लेयर जो है पेरियोस्टियम, जो कि स्कल की कवरिंग उसके साथ जाके अटैच होती है, जबकि मेनेंजियल लेयर जो है एपीपेरिनियम जो नर्व की हमारे पास कवरिंग है उसके साथ जाके अटैच होती है। ये देखें इन दिस वे। मेनेंजियल लेयर जो है हमारे पास, ये क्या करती है? हमारे पास चार फोल्ड्स बनाती है। फोल्ड्स कह लें, सेप्टा कह लें, चार और सेप्टास बनाती है। कौन कौन से होते हैं? फाक्स सेरेब्री, बेसिकली सेप्टास के नाम है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज में फाक्स सेरिबेला है, फाक्स टेंटोरियम सेरिबेला है, और डायफ्रैग्मा सेला।
बेसिकली क्या होता है कि हम ये जो सेप्टास और हमारे पास या फोल्ड्स हैं, ये हमारे किस लिए होते हैं कि हम जब हमारा हेड जो है मूव कर रहा होता है तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिस्ट्रिक्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रेन की, ताकि वो एक्सेलरेशन और डिसलेरेशन को फेस कर सकें। बेसिकली क्या है ये, हम फाक्स सेरेब्री, हम इसको ये तो एल है लेकिन एल साइलेंट होता है हमारे पास, इसलिए इसको फाक्स कहते हैं। फाक्स सेरेब्री कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे पास दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बिटवीन में प्रेजेंट होता है फाक्स सेरेब्री। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले फाक्स सेरेब्री को। फाक्स सेरेब्री क्या होता है हमारे पास ये सिकल शेप्ड फोल्ड है ड्यूरा मैटर का। सबसे पहले आप देखें सिकल शेप्ड फोल्ड है ड्यूरा मैटर का। दूसरी बात ये याद रखेंगे, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बिटवीन में प्रेजेंट होता है। इसके दो एंड्स होते हैं, एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड जो है तो नैरो होता है और जो कि पोस्टीरियर एंड होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है। अब इसको हम बुक से देखते हैं। सेरेब्री है, इसके में दो एंड से एंटीरियर एंड नैरो है और पोस्टीरियर एंड जो है हमारे पास ब्रॉड है। एंटीरियर एंड जो है हमारे पास इंटरनल फ्रंटल क्रेस्ट से और क्रिस्टल गैलाई से अटैच है, जबकि जो पोस्टीरियर एंड है ब्रॉड है, ये जो है हमारे पास फाक्स सेरिब्राई से ब्लेंड हो रहा है। यहाँ पे ये पूरा फाक्स सेरिब्राई है यहाँ पे। अब हम इसके देख लेते हैं कि हमें इसका जो आउटर एंड है या बॉर्डर है, इस पर हमारे पास जो है हमें ये सुपीरियर सैजिटल साइनस है हमारे पास, और जो कि इनर बॉर्डर है फाक्स सेरेब्री का, इस पर हमारे पास इन्फीरियर सैजिटल साइनस है। और इन दोनों के दरमियान जगह इनके रूफ के में जो बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर पे हमारे पास है स्ट्रेट साइनस। तीन साइनस हैं, याद रखिएगा फाक्स सेरेब्री में कौन कौन से होते हैं, सुपीरियर सैजिटल साइनस, इन्फीरियर सैजिटल साइनस और स्ट्रेट साइनस। देखा कि फाक्स सेरेब्री हमारे पास जो है सिकल शेप फोल्ड है ड्यूरा मैटर का। एंटीरियर ये टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के दरमियान प्रेजेंट होता है। इसमें कौन कौन साइनस प्रेजेंट दिखते हैं, सुपीरियर सैजिटल साइनस, इन्फीरियर सैजिटल साइनस, स्ट्रेट साइनस। अब हम टेंटोरियम सेरेब्रली की बात करते हैं। टेंटोरी सेरिब्रलाई जो है हमारे पास क्रीसेंट शेप फोल्ड है ड्यूरा मैटर का। ये जो अपर सरफेस ऑफ सेरिबेलम को अपर सरफेस ऑफ द सेरिबेलम को कवर करता है। ये हमारे पास पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में होता है। ये जो है हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब को भी सपोर्ट करता है और इसके एंटीरियर एज पे एक नॉच टाइप बनी होती है, उसे हम कहते हैं टेंटोरियल नॉच, जो कि जिसमें से मिड ब्रेन पास होता है। अब इसके दो बॉर्डर्स होते हैं, फ्री बॉर्डर और फिक्स बॉर्डर। फ्री बॉर्डर जो है इनर साइड पर प्रेजेंट होता है, जबकि फिक्स बॉर्डर जो है आउटर साइड पर प्रेजेंट होता है। फिक्स्ड बॉर्डर में हमारे पास जो है अटैच होती है तीन चीज़ों से अटैच होता है, पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, बोन्स और ग्रूव्स जो कि ट्रांसफर साइनस के साथ अटैच होते हैं। उनके लिए क्या होता है कि फ्री बॉर्डर जो है हमारे पास पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस से पास होते हुए एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस से पास होते हुए हमारे पास जो है, जब ये इस पॉइंट से पास होता है तो हमारे पास दो नर्व्स जो है हमारे पास आउट होती हैं यहाँ से, C3 एंड C4। ये C3 एंड ये जो C3 और C4 नर्व होती हैं, ये जो है लेटरल वॉल, यहाँ से भी जो है इस पॉइंट पे लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस पे जाके हमारे पास ड्रेन हो जाती हैं। फाक्स सेरेब्राई की बात कर लेते हैं। ये भी सिकल शेप फोल्ड ड्यूरा मैटर का। ये जो है अटैच होता है इंटरनल ऑसिपिटल क्रेस्ट से। इसका जो पोस्टीरियर फिक्स्ड मार्जिन है वो ऑसिपिटल साइनस कंटेन करता है। ये आप याद रखिएगा, साइनस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डायफ्रैग्मा सेला की। डायफ्रैग्मा सेला जो है स्मॉल सर्कुलर फोल्ड है हमारे पास। एक मिनट। डायफ्रैग्मा सेला हमारे पास स्मॉल सर्कुलर फोल्ड है ड्यूरा मैटर का, जो कि हमारे पास सेलर टर्शी का जो रूफ है ना वो हमारे पास बनाता है। क्या होता है कि इसमें से एक ओपनिंग है जो कि अलाउ करती है पैसेज को स्टॉक ऑफ द हाइपोफिस पिट्यूटरी ग्लैंड की, जो हमारे पास स्टॉक होती है वहाँ से पेयर्स करती है और जो है हमारे पास पास आउट होती है। डायफ्रैग्मा सेला जो है हमारे पास सेलर टर्शी का रूफ फॉर्म करता है। डायफ्रैग्मा सेला अब हमने देख लिया है। एक और साइनस होता है हमारे पास, ट्रांसवर्स साइनस। ये क्या होता है कि हमारे पास ट्रांसवर्स साइनस जो है फाक्स सेरेब्री और फाक्स सेरेब्राई के दरमियान जो इनका जंक्शन होता है वहाँ पे जो है ट्रांसवर्स साइनस प्रेजेंट होता है। अब इस साइनस याद रखिएगा, साइनस इंपॉर्टेंट है। फाक्स सेरेब्राई में हमारे पास ऑसिपिटल साइनस होता है
और फाग सेरिबेली और फाग सेरिब्राई में के दरम्यान हमारे पास ट्रांसफर साइनस होता है, और फाग सेरिब्री में हमारे पास सुपीरियर सजाइटल साइनस, इंफीरियर सजाइटल साइनस और स्ट्रेट साइनस होता है। ठीक है, अब हम ड्यूरल नर्व सप्लाई देख लेते हैं। इनकी 4 तरीके से नर्व सप्लाई होती है। ड्यूरामेटिक ट्राइजेमिनल वेगस फर्स्ट 3 सर्वाइकल नर्व्स, और हमारे पास होती है ब्रांचेस फ्रॉम द सिंपैथेटिक ट्रंक। ट्राइजेमिनल वेगस फर्स्ट 3 सर्वाइकल नर्व्स, ब्रांचेस फ्रॉम द सिंपैथेटिक एक ट्रंक। ट्राइजेमिनल वेगस फर्स्ट 3 सर्वाइकल नर्व्स, ब्रांचेस फ्रॉम द सिंपैथेटिक ट्रंक। और ड्यूरल आर्टेरियल सप्लाई में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस आ जाती है, इसमें मिडिल मेनिंजियल आर्टरी वगैरह होती है, मैक्सिलरी, एसेंडिंग फेरेंजियल, ऑसिपिटल और वर्टिब्रल आर्टरी से 5 आर्टरी हैं जो ड्यूरल मेट्रिक को सप्लाई करती है। कौन कौन सी? इंटरनल कैरोटिड, मैक्सिलरी, एसेंडिंग फेरेंजियल, ऑसिपिटल, वर्टिब्रल आर्टरीज। इंटरनल कैरोटिड, मैक्सिलरी, एसेंडिंग फेरेंजियल, ऑसिपिटल और वर्टिब्रल आर्टरीज।